हे एवरीवन, सो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है फाइंड द पीक एलिमेंट इन एन एरे। सो व्हाट इज पीक एलिमेंट? तो पीक एलिमेंट, किसी एलिमेंट को हम पीक एलिमेंट तब बोलेंगे जब वो अपने नेबर एलिमेंट से ग्रेटर हो। फॉर एग्जांपल इस केस में 1 3 5 7 6 4। सो इफ वी टेक 7, 7 is greater than its left element and right element. So 7 is a peak element. ओके, सो जो भी एलिमेंट जो अपने लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट से ग्रेटर होगा उसको हम पीक एलिमेंट बोलेंगे। इन केस ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल इस केस में 1 एंड 2 ये हमारे कॉर्नर एलिमेंट है, तो इस 1 का कोई लेफ्ट नहीं है एंड 2 का कोई राइट नहीं है। तो इस केस में विल चेक कि अगर जो लेफ्टेस्ट मोस्ट एलिमेंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन इट्स नेक्स्ट एलिमेंट, इट्स राइट एलिमेंट, then it is a peak element. And for rightest most element we check if it is greater than its left element, then it's a peak element. So problem statement यही है कि हमें एक एरे दे रखा होगा नंबर का एंड हमें कोई एक पीक एलिमेंट बताना है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक से ज्यादा पीक एलिमेंट हो, हमें कोई सा भी एक पीक एलिमेंट रिटर्न करना है और उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। तो इस केस में तो हमने थर्ड इंडेक्स रिटर्न किया विच इज 7, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5 and 6. Correct? So how can we do that? So if we use brute force approach, then the solution is easy. Correct? Simply I will traverse the loop and check कर लूंगा कि कोई भी एलिमेंट अपने लेफ्ट से एंड राइट से ग्रेटर है, then return the index. So for example, how can we do that? We can write a function peak जिसमें एरे एंड साइज को हमने एज अ पैरामीटर लिया है एंड हमने दो बूलियन वेरिएबल बना लिया, लेफ्ट ट्रू एंड राइट ट्रू। मीन्स हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये अभी के लिए सारे एलिमेंट अपने लेफ्ट एंड राइट से इक्वल है एंड सिंपली हमने एक लूप चला दिया एंड आई एम चेकिंग कि अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है एंड इफ एरे ऑफ आई इज लेसर देन एरे ऑफ आई प्लस 1, मतलब ये अपने राइट लेफ्ट एलिमेंट से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पीक एलिमेंट नहीं है, तो मैंने अपने लेफ्ट को फॉल्स मार्क कर दिया। एंड सेम इफ राइट एलिमेंट के लिए क्या करूंगा, आई इज लेसर देन n माइनस 1 एंड एरे ऑफ आई इज लेसर देन एरे ऑफ आई प्लस 1, मतलब ये अपने राइट वाले एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो मैंने राइट को फॉल्स मार्क कर दिया। सो फॉर मेकिंग अ पीक एलिमेंट कब होगा, जब मेरा लेफ्ट भी ट्रू हो, मतलब ये अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट से भी बड़ा हो एंड राइट वाले एलिमेंट से भी बड़ा हो। ओके, सो इफ लेफ्ट एंड राइट मींस दोनों ट्रू हुए, देन ओनली रिटर्न आई, ये वाला एलिमेंट मेरा पीक एलिमेंट है। करेक्ट? सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सिंस हमने पूरा एरे ट्रैवर्स किया है, सो ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हमने केवल दो वेरिएबल यूज किया, उसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, so it will be order of 1. Since we are doing it in linear time, so it's a good time complexity, but can we do it better? Let's see. So अगर हम ये देखें कि अगर हमारा array sorted है, तो अगर if it is sorted in ascending order, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा जो पीक होगा वो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा, एंड अगर हमारा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हमारा जो पीक होगा वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा। करेक्ट? सो अगर हम कोई भी एरे पकड़े 1 3 4 5 8 6, अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका पीक एग्जिस्ट करेगा, वो चाहे लास्ट में ही क्यों ना हो। करेक्ट? सो जब तक मेरा, और अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो मुझे पता है कि अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो जो एलिमेंट से डाउनवर्ड जा रहा है दैट इज माय पीक। करेक्ट? सो यही चीज हमें अपने पीक को फाइंड करने के लिए लगानी है।
So let's take an example 1, 9, 8, 2, 4 and 6. Okay. So मैंने दो पॉइंटर ले लिए लो एंड हाई. ओके. एंड मैंने इसका मिड निकाला. तो फॉर एग्जांपल मैंने ये मिड कैलकुलेट किया. ये आया हमारा मिड. व्हाट इज मिड? मिड इज लो प्लस हाई बाई 2. ओके. सो अब मैं ये चेक करूंगा कि हमारा मिड पीक एलिमेंट है कि नहीं है. वो कैसे चेक करूंगा? आई विल सिंपली चेक लेफ्ट एंड राइट. इट इज नीदर ग्रेटर देन इट्स लेफ्ट नॉर इट्स राइट. तो ये तो पीक एलिमेंट हो नहीं सकता. करेक्ट. सो मुझे ये पता है कि मिड इज लेसर देन इट्स लेफ्ट. करेक्ट. सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा. सो अगर जो हमारा इंक्लिनेशन है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है. करेक्ट. सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जब मेरा लेफ्ट मिड में एलिमेंट्स बड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक पीक इस साइड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. करेक्ट. सेम अगर लेफ्ट साइड मिड हमारा लेफ्ट साइड से ग्रेटर है बट राइट साइड से स्मॉलर है, सो हमारा जो पीक है वो राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा, एक ना एक पीक. सो व्हाट आई विल डू, सिंस माय लेफ्ट साइड में पीक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आई विल इग्नोर दिस एंड दिस इज नॉट माय पीक, तो आई विल अपडेट माय हाई टू मिड -1. ओके. नाउ इसका मिड क्या आएगा? 9. 9 आया. तो आई विल अगेन चेक कि 9, since 9 is greater than its neighbors, it is a peak element, so I will return index of 9. So मुझे जब भी हम मैं मिड निकाल रहा हूं, I will check if mid is lesser than left, then peak exists in left. Same if mid is lesser than right, peak exists in right. ओके. और अगर दोनों से छोटा है तो दोनों साइड पीक एग्जिस्ट करता है, बट सिंस हमें एक ही रिटर्न करना कोई सा भी, so I'll pick left first. Okay. So how can we code it? Okay, so there is a function called peak which will take array and size of an array. Okay. मैं कॉर्नर एलिमेंट के लिए पहले चेक कर लूंगा. फॉर एग्जांपल इफ array of 0 is greater than array of 1. करेक्ट. सो अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, so I'll return that element itself. Correct. And same for last element. If array of n-1 is greater than array of n-2, तो return n-1. मतलब ये अगर अपने लेफ्ट एलिमेंट से ग्रेटर है तो दिस इज ऑल्सो पी. करेक्ट. तो रिटर्न दिस टू. एल्स लो को मैंने अब सिंस आई हैव चेक दिस टू वैल्यू, so I will start from this. So low will be 1, high will be n-2, and I will use a loop कि जब तक मेरा लो हाई से छोटा एंड इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा. जैसा ही मेरा लूप हाई से ग्रेटर होगा, आई विल स्टॉप माई लूप. आई विल कैलकुलेट मिड. व्हाट विल बी द मिड? मिड विल बी लो प्लस हाई बाई 2. देन आई विल चेक कि इफ मिड हमारा पीक है कि नहीं. हाउ कैन आई चेक? इफ मिड इज ग्रेटर देन its left element, which is mid -1, and its right element, then return mid. Correct. Else if मेरा mid, जो मेरा मिड है वो इज ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन इट्स लेफ्ट, तो मुझे लेफ्ट में चेक करना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक माई हाई एस मिड -1, एल्स राइट में चेक कर लो. सो आई विल मेक माई लो एस मिड +1. सो इस तरह से
we can calculate our peak. Okay, so what will be the time complexity here? Since हर iteration में मैं अपने array को आधा कर दे रहा हूँ करेक्ट सॉल्यूशन के लिए, so like binary search it will be order of log n, which is better than order of n, it better than order of n. And what will be the time complexity? Time complexity will be order of 1 क्योंकि हम कोई extra space use नहीं कर रहे. Yeah, so that's it from my side. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.